रामायण का महान एपिक जो कहानी और विजडम का एक विशाल ओशन है, जो किसी कैटेक्लिस्मिक लड़ाई या ग्रैंड कोरोनेशन से शुरू नहीं होता, बल्कि एक जेंटल रिपल से शुरू होता है। ये इनिशियल पार्ट, एक लंबी और मुश्किल जर्नी पर यह पहला फुटस्टेप बालाकंडा के नाम से जाना जाता है, यानी बचपन की किताब। ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है, जेनेसिस ब्लॉक, जिस पर राम की कहानी का पूरा एडिफिस बना है। बालाकंडा सिर्फ एक प्रिंस के शुरुआती सालों का सिंपल क्रॉनिकल नहीं है, ये पोटेंशियल का एक गहरा एक्सप्लोरेशन है। ह्यूमन फॉर्म में धर्म का जड़ पकड़ना और कर्मा और कॉस्मिक डिजाइन का इंट्रिकेट वेब, जो ह्यूमैनिटी की सबसे चेरिशड कहानियों के लिए स्टेज सेट करता है। यहीं पर हमें अयोध्या के किंगडम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एक ऐसा राज्य जो प्रॉस्पेरिटी में डूबा हुआ है, लेकिन एक राजा के शांत दुख से छाया हुआ है। एपिक का यह सेक्शन हमें एक ऐसे समय में ले जाता है जब दुनिया डिवाइन और डेमोनिक के बीच नाजुक रूप से बैलेंस्ड थी। ज्योग्राफी एंशिएंट इंडिया की है, फैले हुए शहरों, घने जंगलों और पवित्र नदियों की भूमि, हर एक मीनिंग और मेमोरी से भरा हुआ। बालाकंडा एसेंशियल प्रोलॉग के रूप में काम करता है। नोबल किंग दशरथ, उनकी रानियां, बुद्धिमान सेज आकाशीय प्राणी, यह राम के जन्म की परिस्थितियों का विवरण देता है। एक घटना जो केवल बायोलॉजी की नहीं, बल्कि कॉस्मिक नेसेसिटी की थी। ये एक ऐसी कहानी है जो चाहत की बात करती है, पूरी हुई प्रार्थनाओं की और उस अपार रिस्पांसिबिलिटी की जो मॉर्टल अफेयर्स में डिवाइन इंटरवेंशन के साथ आती है। हम अक्सर रामायण के अधिक ड्रामेटिक हिस्सों की ओर भागते हैं, सीता का अपहरण, रावण के साथ महान युद्ध, लेकिन ऐसा करना बालाकंडा की सूक्ष्म लेकिन क्रूशियल नींव को मिस करना है। यहीं पर हम एक ऐसे कैरेक्टर के आकार लेने के गवाह बनते हैं जो धर्मपरायणता का प्रतीक बनेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम। इस शुरुआती चरण में सीखे गए सबक, बने हुए बंधन, किए गए वादे, ये धागे बाद की किताबों की जटिल टेपेस्ट्री को बुनते हैं। बालाकंडा को समझना राम के कार्यों के पीछे के कारण को समझना है, वे गहरे सिद्धांत जो हर परीक्षण और क्लेश में उन्हें गाइड करते हैं। आखिरकार बालाकंडा शुरुआत की कहानी है। यह एक जीवन, एक विरासत और एक युग की शुरुआत है। बालकंडा के दिल में है कोसल साम्राज्य, जिसकी शानदार राजधानी है अयोध्या। राजा दशरथ इस प्रॉस्परस लैंड पर रूल करते थे। वे इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे, सूर्य देवता के वंशज। उनकी शक्ति दिखती थी, अपनी पावर, उनकी बुद्धि, विजडम और लोगों का प्यार, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक गहरा खालीपन था। दशरथ एक माइटी किंग थे और फिर भी चाइल्डलेस थे। उनकी 3 प्यारी रानियां, कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा। दशरथ ने पुत्र का मेष्टि यज्ञ करने का फैसला किया। यह एक ग्रैंड वैदिक फायर रिचुअल था। आर्षि ऋष्यशृंग ने यज्ञ कंडक्ट किया। देवता अनसीन विटनेस बने। हवा मंत्रों से गूंज रही थी, धुआं प्रार्थनाएं स्वर्ग तक ले जा रहा था। आग के दिल से एक डिवाइन बीइंग उभरा, हाथ में पायसम से भरा गोल्डन वेसल। वह वेसल दशरथ की प्रार्थना का जवाब था। राजा ने श्रद्धा से वह डिवाइन डेजर्ट तीनों रानियों में बांटा, आधा कौसल्या को, आधा कैकेयी को, और कैकेयी ने सुमित्रा को भी अपना भाग दिया। इस तरह सुमित्रा को 2 हिस्से मिले, भविष्य के ब्रदरहुड के लिए निर्णायक। समय के साथ दैवीय अनुग्रह प्रकट हुआ। कौसल्या ने राम को जन्म दिया, विष्णु का अवतार। कैकेयी ने भरत को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या खुशी और सेलिब्रेशन से भर गई। राम बचपन से शांत और मनमोहक थे। सभी का प्यार और आदर उनकी ओर खींच रहा था। चारों भाइयों ने अटूट बंधन साझा किया, उनकी जीवन भर की निष्ठा की प्रस्तावना। यह कहानी को गति में लाता है, एक बहती नदी की स्थिर, मापी हुई गति से जो ताकत बटोर रही है। सबसे बड़ी यात्राएं छोटे, जानबूझकर उठाए गए कदमों से शुरू होती है। कैरेक्टर बचपन, शिक्षा और कर्तव्य के शांत पालन से पोषित होता है। अयोध्या के चारों राजकुमारों के शुरुआती साल आलीशान लग्जरी में नहीं, बल्कि रिगरस डिसिप्लिन और गहरी लर्निंग में बीते। उनकी एजुकेशन राजगुरु महान आर्षि वशिष्ठ को सौंपी गई थी, जो इमेंस विजडम और स्पिरिचुअल इंसाइट वाले व्यक्ति थे। उनके मार्गदर्शन में भाइयों ने वेदों का सेक्रेड नॉलेज, गवर्नेंस, राजनीति, वॉरफेयर और धनुर्वेद सीखा। एथिक्स और फिलॉसफी के कॉम्प्लेक्स साइंस में दीक्षा मिली। वशिष्ठ का आश्रम वह जगह था जहां नॉलेज जिया जाता था। ट्रू स्ट्रेंथ केवल वेपन्स नहीं,
स्वयं पर मास्टरी से आती है। शासक का प्राइमरी ड्यूटी प्रजा का वेलफेयर है। रामा विशेष रूप से एक्सेल करते थे। क्विक लर्नर, शार्प इंटेलेक्ट और धर्म की सहज समझ उनकी सबसे रिमार्केबल क्वालिटी ह्यूमिलिटी थी। जेंटल स्पीच, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट, सभी के प्रति कंपैशन। वह आइडियल स्टूडेंट थे। ओपन हार्ट और ट्रैंक्विल माइंड के साथ नॉलेज अब्सॉर्ब करते थे। लक्ष्मणा शुरू से ही रामा के प्रति फियर्सली डिवोटेड थे, हर कदम साथ। भारता और शत्रुघ्ना भी वर्चुअस और केपेबल बने। एजुकेशन होलिस्टिक थी, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, स्पिरिचुअल बैलेंस। सुबह प्रार्थना, दिन स्क्रिप्चर्स और आर्चरी, शाम डिस्कोर्स, हर एक्शन धर्म में एंकर्ड। उन्होंने उनमें ट्रूथ, सत्य, ड्यूटी, धर्म, पीस, शांति और कंपैशन, करुणा के वैल्यूज डाले। यही फाउंडेशनल एजुकेशन रामा के कैरेक्टर का कोर बनी। इमेंस ट्रायल्स में मॉरल क्लैरिटी प्रदान की। अयोध्या में प्रिंसेस की शांत लाइफ में बड़ा बदलाव। महान आर्षि विश्वामित्र पहुंचे। वंस अ माइटी किंग, नाउ ग्लोइंग एस्थेटिक। उनका जेस्चर मांग था, निवेदन नहीं। उनके यजनास लगातार डिसरप्टेड थे। मारीच और सुबाहु, रावण के आदेश पर। विश्वामित्र ने एक वॉरियर चाहिए, राम को चुना। दशरथ व्याकुल, राम मुश्किल से 16। दशरथ ने आर्मी और स्वयं को ऑफर किया, पर आर्षि अदमंट, राम ही। वशिष्ठ ने आश्वस्त किया, निर्णय राम और लक्ष्मण संग ऋषि। यह मोमेंट पैलेस से वर्ल्ड की ओर पिवटल ट्रांजिशन था। विश्वामित्र ने बाला अतिबला का ज्ञान, सेक्रेड मंत्रास सिखाए। भूख, प्यास, थकान का प्रभाव हटना। दिव्यास्त्रास, सेलेस्टियल वेपन्स दिए गए। हर्मिटेज में याचना शुरू और डीमंस आए। राम ने नॉन लीथल वेपन से मारीच को समुद्र में फेंका। एक ब्लेजिंग एरो से सुबाहु पर विजय। यजना निर्विघ्न पूरा, राइचियसनेस के प्रोटेक्टर के रूप में राम का पहला सिग्निफिकेंट एक्ट। अर्षि के यज्ञ की रक्षा के बाद यात्रा विदेह। विश्वामित्र मार्गदर्शक, राह कहानियों से भरी। सीता गर्भ से नहीं, जनक के हल की धरा से मिली। भूदेवी की पुत्री मानी गई। स्वयंवर की शर्त, शिव का पिनाक उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला ही सीता का वर। दावेदार असफल, हॉल निराशा और आहों से गूंजता। विश्वामित्र की सहमति पर राम उठते हैं, शांत, संकल्पित। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूटता है। प्रतिध्वनि स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में। असंभव हुआ, शर्त पूरी। राजा जनक की राहत और खुशी। संदेशवाहक दौड़े, मिथिला में खुशी की लहर। अयोध्या उत्साहित। दशरथ और जनक का भव्य मिलन। प्रस्ताव, क्वाड्रपल वेडिंग। 4 मैच तय, राज्यों का बंधन और गहरा। वैदिक राइट्स, राम और सीता मालाएं बदलते। पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे। विष्णु लक्ष्मी का पृथ्वी पर मिलन। चारों जोड़ों का जश्न और अयोध्या का भव्य स्वागत। 12 साल, पीस और प्रॉस्पेरिटी। राम को युवराज बनाने का निर्णय। शहर सजा, सड़कों को सुवासित जल से धोया गया। यह जॉय एक फ्रेजाइल विनियर था, जल्द ही टूटने वाला। मंथरा ने कैकेयी के मन में इंसीडियस संदेह बोए। स्टेटस, डर, असुरक्षा। 2 वरदान, भरत के लिए सिंहासन और राम का 14 वर्ष का वनवास। लगातार फुसफुसाहटों ने उसे तोड़ा। कक्ष में विक्षिप्त पड़ी। दशरथ आए और दिल तोड़ देने वाली मांगे सुनी। एग्जाइल के बीज अंकुरित होने वाले थे। बालकांड की अंतिम परीक्षा निकट थी। धर्म का मार्ग, राम का अटूट संकल्प। दशरथ ने प्रेम से वचन दिया, मनचाही चीज, यहां तक कि जान भी। पहला, भरत राजा। दूसरा, राम का 14 वर्ष वनवास। राजा पर बिजली सा वार। विनती, तर्क, प्रार्थना, पर सूर्यवंशी वचन अटल। तोड़ना पाप से भी बुरा। राम आए, पिता मौन, मां अटल, और फिर भी उनके चेहरे पर शांति। उन्होंने कहा, पिता का वचन मेरा आदेश, मैं हर्ष से वनवास जाऊंगा। पिता का सम्मान और धर्म किसी भी सिंहासन से ऊपर। लक्ष्मण का रोष, पर राम ने शांत कर कहा, सर्वोच्च कर्तव्य, पिता का वचन। सीता अलग होने से इनकार, उनका स्थान राम के संग। लक्ष्मण भी सेवक और प्रोटेक्टर बन साथ चले। जो एक के लिए वनवास था, वह तीनों के लिए स्वैच्छिक यात्रा बन गया। प्रेम, वफादारी, धर्म। बालकांड, डिवाइन जन्म से शुरू होकर एग्जाइल पर समाप्त। बचपन की किताब का मार्मिक अंत। ड्यूटी में गहरा सबक, पर्सनल डिजायर सेकेंडरी, राइचियसनेस प्राथमिक। अटूट भाईचारा, सीता का समान त्याग, फैमिली म्यूचुअल सपोर्ट,
और सैक्रिफाइस का वेद। राम का काल्म एक्सेप्टेंस, मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्य, कर्तव्य, त्याग, यही कंपास हमें गाइड करता है। राम का सरल सच, सबसे बड़ा किंगडम हमारे दिलों में बना है।